व्यूज खबर दे आपको सऊदी अरेबिया से, जहां सऊदी अरब से इख्तलाफात कतर का यहूदियों से मिलकर इंतहाई खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ किया है। कतर ने फलस्तीन पर इसराइली कब्जे का दिफा करने वाले सुहूनी ग्रुप को कितने लाख डॉलर का अतिया दिया है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। व्यूज इस खबर और सीक्रेट को जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि काइंडली आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बखबर रहें। व्यूज बिना वक्त जाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कतर ने सुहूनी ग्रुप की मदद के लिए 14.5 लाख डॉलर अतिया किए हैं। मज़कूरा सुहूनी ग्रुप फलस्तीन पर इसराइली कब्जे का दफा करता है। अतिये का मकसद सऊदी अरब के साथ अपने इख्तलाफात के मामले में अमेरिका में यहूदी क़यादत और दीगर हलकों को दोहा के साथ मिलाने वाले लॉबिंग करना थी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग ने इसराइली रोजनामे के हवाले से कहा कि इसराइल के अंग्रेजी रोजनामे ने इंकशाफ किया है कि कतर ने सुहूनी ग्रुप को मदद के लिए 14.5 लाख डॉलर अतिया किए हैं ताकि सुहूनी ग्रुप फलस्तीन पर इसराइली कब्जे का दफा कर सके। कतर ने अमेरिका में काम करने वाले एक अमेरिकी सुहूनी ग्रुप की सपोर्ट के लिए खतीर रकम नछावर की है। ये अतिया एक ऐसे कारोबारी शख्स के हवाले से दिया गया है जो इसराइल के लिए सपोर्ट और वफादारी के हवाले से जाना जाता है। इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक कतर की जानब से सपोर्ट की मद में मज़कूरे रकम ZOA यानी ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका को दी गई है। ये अमेरिका में इसराइल को सपोर्ट करने वाली नुमाया तरीन जमातों में से एक जमात है और अमेरिका की जानब से इसराइली कब्जे का दफा भी करती है। कतर के मुफाद में सुहूनी तंजीम को इस रकम की अदायगी करने वाला सलासी जोसेफ अल्हाम है, जो इसराइल का हमनवा एक मरूफ अमरीकी ताजर है। अल्हाम के मुताबिक दाएं बाजू के उस सुहूनी ग्रुप के लिए अदा की जाने वाली रकम कतर की जानब से अतिये का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका मजमूई हजम 4.5 लाख डॉलर बताया जा रहा है। अखबार के मुताबिक अमरीकी ताजर ने इंकशाफ किया है कि कतर के इस अतिये का मकसद सऊदी अरब के साथ अपने इख्तलाफात के मामले में अमेरिका में यहूदी क़यादत और दीगर हलकों को दोहा के साथ मिलाने के वास्ते किया गया है। उधर माली सपोर्ट हासिल करने वाली सुहूनी तंजीम के सरबरा मोर्टन क्लाइन ने यह इशारा देने की कोशिश की है कि उनके इल्म में नहीं था कि इस रकम का जरिया कतर है। क्लाइन ने दावा किया है कि अगर इस अमर की तस्दीक हो गई कि ये रकम कतर की जानब से था तो उस रकम को वापस लौटा देंगे। व्यूज देखना अब ये है कि सऊदी अरब और कतर के इख्तलाफात का ऊंट किस और बैठेगा। क्या कतर और सऊदी अरब अपने इख्तलाफात के लिए फलस्तीन को निशाना बना सकते हैं? क्या कतर को इतनी खतीर रकम एक यहूदी तंजीम को देना चाहिए थी ताकि वो फलस्तीन में इसराइल का कब्जे की दफा कर सके? और व्यूज आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।